ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जो मेरी ओर प्रेम पूर्वक देखता है, मैं उसके हृदय की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूँ। यह मेरे शब्द अर्थपूर्ण हैं। जो मेरे न्याय पर भरोसा करता है, मेरी भक्ति को अपने जीवन का सार बनाता है, उसके जीवन में अंधकार टिक ही नहीं सकता। जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसे भले ही उसके मनचाही चीजें थोड़ी देर से मिले, लेकिन उसे जो कुछ मिलता है वह उसके जीवन को सफल बना देता है। मेरे बच्चे, ईश्वर की कब क्या लीला हमारे जीवन में घटित हो वह हम नहीं जानते। कब कौन हमारे जीवन में आए और कौन हमारे जीवन से चला जाए, ये हमको कुछ नहीं पता कि आज हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे। यह उस परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। और जो अपना सब कुछ उनके हवाले करके उनको अपना सब कुछ मान लेता है और आनंद पूर्वक उनके आदर्श के अनुसार चलता है, उसके जीवन में सदैव शांति बनी रहती है। जो अब सब कुछ अपने गुरु को अर्पण कर उनके दिखाए मार्ग पर चलता है, उनकी इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हुए उसका पालन करता है, उसके जीवन में सुख आए या दुख, वह हर घड़ी अपने प्रभु का स्मरण करता है, उनको ही भजता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्हीं का नाम जपता है, तो परम दयालु प्रभु को दया आ ही जाती है कि मेरे बच्चे ने लाख दुखों कष्टों में, लाख परीक्षाओं के बावजूद भी मुझ पर ही भरोसा किया है, मेरा ही आसरा देखा है। तो उसे उसकी भक्ति का जो फल मिलता है, वह उसकी सारी दुखों को समाप्त कर उसके जीवन में सदैव शांति की स्थापना कर देता है। उसकी झोली को सौभाग्य, संपन्नता, सौहार्द, प्रचुरता, आरोग्य, खुशहाली, शांति से भर देता है। मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ तुझे इतना लंबा समय संघर्षों से जूझते जूझते हो गया। कभी तेरे मन में यह विचार भी आ जाता है कि बाबा, आपकी इतनी लीलाएं मैंने सुनी, आपके इतने चमत्कार मैंने देखे, लेकिन मेरे जीवन में आपने सदैव मुझे अपनी होने की उपस्थिति का ज्ञान अवश्य कराया। हर पल मेरी रक्षा की, यह भी मैं जान पाई। हर पल होने का आवाज दिया। हर बड़े से बड़े कष्ट में जब मैंने आपको पुकारा, आपने अनवरत आकर मुझे उस समस्या से बाहर निकाला। लेकिन मेरे सारे अभाव लाख प्रार्थना करने के बावजूद अभी तक क्यों नहीं मिटे। तो मेरे बच्चे, तुम मेरे विशेष बच्चे हो। किसको क्या देना है, मैं उसकी योग्यता देखकर ही उसको देता हूँ। तुम किस काबिल हो, तुम कितना कष्ट सहकर कैसे बन सकते हो, तुम किन परिस्थितियों से भी लड़कर क्या बन के बाहर निकल सकते हो, ये गुरु को पता है। जैसे कोई मिट्टी का बर्तन छोटा है तो उसमें कम ही जल आएगा, हम उसे उसकी अनुसार ही उसमें जल डालेंगे। लेकिन जैसे बड़ा मिट्टी का पात्र है तो हम उसमें जल डालते ही जाएंगे जब तक वह ना भरेगा। उसी प्रकार अगर बाबा किसी के जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं, किसी के द्वारा अपना विशेष कार्य कराना चाहते हैं, तो उसके जीवन में संघर्ष भी बहुत आते हैं, उसकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं, उसको तराशा जाता है। क्योंकि हर कोई कोहिनूर नहीं बन पाता, हर कोई को बाबा अपनी भक्ति की विशेष कृपा नहीं प्रदान करते। हर किसी का जीवन उद्देश्यपूर्ण नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों की इच्छाएं भौतिक वस्तुओं से ही जुड़ी होती हैं, जो शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम भक्ति मार्ग पर इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से मेरे साथ हो। बाबा ये बता रहे हैं, मेरे बच्चे, जो तुमने मांगा है वह बहुत बड़ा है और उसे पाने के लिए तुम्हें उस योग्य बनना पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे संघर्ष की गाथा भी लंबी रही। तुमने दुखों परेशानियों को भी बहुत लंबे समय तक जूझा, लेकिन तुम्हें जो उसका पुरस्कार मिलेगा वह भी अद्भुत होगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी झोली मेरे आशीर्वादों से सदैव परिपूर्ण रहेगी। तुम हमेशा मेरा आभार व्यक्त करते ना थकोगे। तुम मुझे जान पाओगे
सारे पर्दे, सारे अज्ञान, सारे अभाव नष्ट होकर तुम सुगमता से मेरे सानिध्य का एहसास हर पल कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जान जाओगे तुम्हारे जीवन में आगे जब मेरी वह लीला होगी कि तुम्हें वह सब कुछ पाने के लिए इतनी देर क्यों लगी। इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में वह समय जैसा तुम चाहते थे उसको आने में इतना समय क्यों लगा। तुम ये जान जाओगे तो मुझसे शिकायत न करके मेरा आभार मानोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा रहता है जो ईश्वर तो जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन जब हम ईश्वर के न्याय को सर्वोपरि मानते हैं और जो परिस्थिति भी हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं उसको हम अपने लिए सर्वोत्तम समझकर उसमें संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो ईश्वर हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुम बहुत प्रकाशवान बनोगे। तुम अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है तुमको। बस तुम मेरे दिखाए मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाते जाओ। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है वह जब तुम्हारे सामने घटित होगा तो तुम प्रसन्नता से फूले न समाओगे और मुझसे लिपट लिपट कर उन खुशी के आंसुओं से मेरे चरणों को धोओगे जो तुम्हारे हृदय को भी शीतलता पहुंचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम जान जाओगे कि तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हें सुन रहा था, हर पल तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे हर एक कष्ट, हर एक आंसू को महसूस कर रहा था। वह तुम्हें क्या बनाना चाहता था जो तुम आज बन गए। जैसे एक रंग भरी सुंदर तितली को वह स्वरूप पाने के लिए अनेक कष्टों से जो गुजरना पड़ता है, वैसे ही मेरे बच्चे, जब मैं किसी को एक पत्थर से एक अनमोल रत्न बनाता हूँ तो उसे भी तराशने के लिए उसे कई अनुभवों से मुझे गुजारना पड़ता है और उनको पाए बिना वह नहीं बन सकता जो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण है। सारे कष्टों को मैंने तुम्हारे जीवन से समाप्त किया। अब खुशियों के दरवाजे में तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ। प्रसन्न हो जाओ, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ तुम्हें सुखदायी प्रतीत होगा। मैं तुम्हारे जीवन में शांति और भक्ति का प्रकाश सदैव के लिए भर दूंगा। प्रसन्न रहो, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।